हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में कक्षा 7 इतिहास पाठ 8 है। पाठ का नाम है मुगल साम्राज्य की स्थापना, प्रारंभिक मुगल शासक। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत की जब शक्ति धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी थी, जैसा कि आपने पिछले पाठ में पढ़ा है, और उसके बाद भारत में या दक्षिण क्षेत्र में, भारत के उत्तर भाग में कई राज्य स्वतंत्र हो गए थे और भारत के दक्षिणी हिस्से में बहमनी और विजयनगर राज्य की नींव पड़ गई थी। और कोई ऐसा शासक नहीं था जो उस समय बाकी राज्यों को एकजुट करके, एकता के सूत्र में बांध करके उनका नेतृत्व कर पाता। और इसी का फ़ायदा बाबर ने उठाया और उसको एक अच्छा मौका मिला भारत पर हमला करने का। साथ ही साथ एक जो एकता थी, आपसी एकता, उसकी कमी के कारण बाबर जो थे, इनको पंजाब का जो गवर्नर था दौलत खां लोधी, इसने स्वयं आमंत्रित किया भारत पर हमला करने के लिए, क्योंकि उस समय इब्राहिम लोधी से काफ़ी ऐसे शासक थे भारत के जो नाराज़ रहते थे। दिल्ली का शासक उस समय इब्राहिम लोधी था, जिसके साथ बाबर का 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में युद्ध हुआ था और उस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी। तो अब थोड़ा हम बाबर के बारे में जानते हैं। तो बाबर जो है, इनके पिता तैमूर और माता जो है चंगेज वंश की थी। बाबर के पिता तैमूर वंश के थे और माँ जो है वो चंगेज वंश की थी, और इन्हीं का मिला जुला स्वरूप जो है वो मुगल के नाम से बना हुआ है। बाबर का पिता उमर शेख मिर्ज़ा मध्य एशिया की एक छोटी सी रियासत फरगना के शासक थे, और ये जो है बहुत ही उपजाऊ और हरा भरा प्रदेश क्षेत्र था। यहाँ की जलवायु उत्तम थी और फलों के बागान यहाँ की मुख्य विशेषता थी। अपने पिता के मौत के बाद बाबर जो है फरगना का शासक बना। बाबर की माँ का नाम कुतलुग निगार खानम था, और जिस समय शासक बना बाबर, उस समय उसकी उम्र मात्र 11 वर्ष की थी। गद्दी पर बैठते ही उसको तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और उसके जो घनिष्ठ थे संबंधी रिश्तेदार, वो भी उससे जो है उसको गद्दी से हटाना चाहते थे। तो उसको कई परिस्थितियों का, कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और अपने जो पूर्वज थे उनके क्षेत्र समरकंद को भी वह जीतना चाहता था बाबर, और उसने काबुल पर अपना अधिकार कर लिया और वहाँ से जो है वो भारत की ओर आकर्षित हुआ, या उसको भारत की खूबियों के बारे में जब जानकारी मिली तो वो भारत पर अपना हुकूमत करने के लिए आगे बढ़ा, और उसका साथ दिया जो है दौलत खां लोधी ने, जो कि पंजाब के गवर्नर थे। क्योंकि दौलत खां लोधी को ये लग रहा था कि इब्राहिम लोधी को हरा करके बाबर वापस चला जाएगा और जो दौलत खां लोधी हैं ये सुल्तान बन जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। बाबर का भारत पर जब हमला हुआ तो इब्राहिम लोधी के जो विरोधी थे वो बाबर की मदद करने के लिए तो तैयार ही थे। और इसके बाद जब उधर बाबर खुद जो है भारत पर अपना अधिकार करना चाहता था, तो जब उसको मतलब एक मौका मिला बाबर को, तो उसने जो है आक्रमण करने की तैयारी शुरू कर दी, और इसके लिए उसने अपनी सेना को अच्छी तरह से तैयार किया, और उसने तोपखाना भी अपना सुसज्जित करवाया। और इसी समय जो है, जो आपको मैंने बताया ही कि जो गवर्नर थे दौलत खां लोधी, उसे दिल्ली पर हमला करने के लिए उसने आमंत्रित भी किया था, और इसलिए एक अच्छा सा मौका पा करके बाबर ने भारत पर आक्रमण कर दिया। और 1526 में पानीपत के मैदान में बाबर का सामना इब्राहिम लोधी से हुआ। बाबर के पास तोप थी जो भारत के शासकों के पास नहीं थी, और उसके पास कुशल घुड़सवार भी थे। उसकी सेना छोटी थी लेकिन अच्छी तरह से ट्रेंड थी। भारत में जब हमला किया बाबर ने, तो उसकी सेना को अनेक युद्धों के अनुभव थे, और उसने बड़ी ही कुशलता से अपनी सेना का संचालन किया। बाबर की जो है विजय हुई, जीत हुई। इब्राहिम लोधी लड़ाई में मारा गया, और इसी के साथ लोधी वंश का अंत हो गया, और भारत में एक नए राजवंश का उदय हुआ, वो था मुगल वंश। और बाबर और राजपूत की जब लड़ाई हुई तो चित्तौड़ के महाराणा संग्राम सिंह बाबर के सबसे बड़े शक्तिशाली शत्रु थे, और ये राणा सांगा के नाम से भी प्रसिद्ध है। बाबर ने अपने जो है स्वयं राणा सांगा के बारे में लिखा था कि राणा सांगा ने अपनी वीरता के बल पर भारत में उच्च स्थान प्राप्त किया था।
इसके बाद देखिए खानवा का युद्ध हुआ 1527 में। 1526 में पानीपत का युद्ध है, 1527 में खानवा का युद्ध है। क्योंकि बाबर का जो समय है वो युद्धों में ही बीता और लगातार उसने 4 युद्धों में विजय हासिल की और अपने जीते हुए क्षेत्र को एक साम्राज्य के रूप में बना करके खड़ा कर दिया। 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा में युद्ध हुआ, खानवा के मैदान में युद्ध हुआ और युद्ध में बाबर की जीत हुई। और इसका परिणाम ये हुआ जीत का कि राजपूतों की शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रभाव खत्म हो गया। मुगल वंश की नींव और ज़्यादा मजबूत हो गई और राजपूतों का दिल्ली पर अधिकार करने का सपना अधूरा रह गया। इसके बाद बाबर ने चंदेरी के शासक मैदिनी राय को चंदेरी के युद्ध में 1528 ईस्वी में और अफगानों को घाघरा के युद्ध में 1529 ईस्वी में हरा करके भारत में मुगल साम्राज्य को बहुत अधिक मजबूत बनाया। तो आपने देखा कि 1526, 27, 28, 29 लगातार पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध, इन चारों युद्धों में जीत हासिल करके बाबर ने एक विशाल साम्राज्य की नींव बना ली थी। अब थोड़ा बाबर की चरित्र के बारे में जानते हैं। तो बाबर को कलम और तलवार दोनों का सिपाही कहा जाता है और सैनिक काम के साथ साथ उसने साहित्य के प्रति भी जो है लगाव रखा और उसने तुर्की और फारसी भाषा में जो है साहित्य का उसको बहुत ही अच्छा उसको ज्ञान था। बाबर स्वयं भी उच्च कोटि का साहित्यकार था और उसने अपनी जो आत्मकथा लिखी है वह तुर्की भाषा में है और तुजुक ए बाबरी के नाम से प्रसिद्ध है। इसके फारसी अनुवाद को ट्रांसलेट को बाबरनामा कहते हैं, जिसे अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था ट्रांसलेट। बाबर को बगीचों का बहुत शौक था। उसने आगरा और लाहौर के आसपास कुछ बगीचे लगवाए। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मौत हो गई और बाबर के मौत के बाद उसका पुत्र हुमायूं सिंहासन पर बैठा। और देखिए जब हुमायूं सिंहासन पर बैठा 1530 में, तो सिंहासन पर बैठते ही हुमायूं को तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसके पिता बाबर से उसको केवल जीते हुए साम्राज्य मिले थे, लेकिन उस साम्राज्य को कैसे संचालित किया जाए ये पूरी व्यवस्था उसको नहीं मिल पाई थी। तो जो है इसने उसकी जो सबसे बड़ी कठिनाई थी उसके शत्रु थे, जिनमें पश्चिम में गुजरात के शासक बहादुर शाह, पूरब में भारत का शेरशाह जो है सूरी मुख्य था और दोनों जो है भारत में अपनी शक्ति को बढ़ा रहे थे, बहादुर शाह भी और शेरशाह सूरी भी। तो मुगल शासक हुमायूं को भारत से भगाने के लिए प्रयत्नशील थे दोनों लोग और इन्हीं के साथ हुमायूं के सगे संबंधी भी उसके लिए कठिनाइयाँ उत्पन्न कर रहे थे, खड़ी कर रहे थे और उन्होंने अक्सर उसके शत्रुओं का ही साथ दिया जो सगे संबंधी थे हुमायूं के। तो हुमायूं और बहादुर शाह के बीच जो परिस्थिति थी उसको थोड़ा जानते हैं। बहादुर शाह गुजरात का शासक था। बहादुर शाह दिल्ली का साम्राज्य प्राप्त करना चाहता था। उसने 1534 ईस्वी में चित्तौड़ पर हमला करके उसको अपने अधीन कर लिया था और हुमायूं और बहादुर शाह के बीच युद्ध की जो संभावना थी वो बढ़ने लगी। लास्ट में ये हुआ कि हुमायूं और बहादुर शाह के बीच युद्ध हुआ, जिसमें बहादुर शाह की हार हुई। हुमायूं से बचते हुए बहादुर शाह ने पुर्तगाली द्वीप उसमें शरण ले ली और हुमायूं गुजरात विजय करके अपनी राजधानी वापस चला गया। इस मौके का फ़ायदा उठा करके बहादुर शाह ने पुर्तगालियों की मदद से गुजरात पर दोबारा अधिकार कर लिया और हुमायूं की विजय के खिलाफ जन विद्रोह के चलते मुगलों के हाथ से गुजरात निकल गया। जन विद्रोह यानी जनता का विद्रोह। हुमायूं और शेरशाह के बीच की जो परिस्थिति थी उसके बारे में जानते हैं। 1538 ईस्वी में हुमायूं ने शेरशाह से चुनार क्षेत्र को जीत लिया। उसके बाद शेरशाह ने गौड़ यानी कि बंगाल पर विजय प्राप्त की और बंगाल पर अधिकार कर लिया। शेरशाह के बढ़ते हुए प्रभाव से हुमायूं जो है डर गया और हुमायूं मुंगेर के पास गंगा को पार करके शेरशाह की ओर बढ़ा। 1539 ईस्वी में चौसा नाम के जगह पर हुमायूं और शेरशाह के बीच भीषण युद्ध हुआ
और युद्ध में यानी कि जो है लड़ाई में हार परास्त जो है वो हुमायूं ने किसी भी तरह से अपनी जान उस युद्ध में बचा ली और भाग निकला। अपनी हार का बदला लेने के लिए हुमायूं ने अपनी सेना के साथ कन्नौज स्थान पर शेरशाह से मुकाबला किया और इस युद्ध में हुमायूं की हार हो गई और शेरशाह ने आगरा और दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया और वह शेरशाह सूरी के नाम से भारत का शासक बना। हुमायूं सिंध होते हुए फारस चला गया और अब हुमायूं की जब वापसी हुई 1555 ईस्वी में, तो शेरशाह के द्वारा स्थापित जो साम्राज्य था वो शेरशाह की मौत के बाद दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता चला गया। हुमायूं ने दिल्ली पर दोबारा अधिकार जो है पाने के लिए कोशिश शुरू कर दिया। फारस के शासक की मदद से हुमायूं ने कंधार, पंजाब, आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। हुमायूं ने दिल्ली में एक मदरसा और ग्वालियर में तरासे हुए पत्थरों का किला बनवाया। 1556 ईस्वी में जब वह शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा था तब लड़खड़ा करके गिरा और उसकी मौत हो गई। भारत में मुगल वंश की नींव बाबर ने डाली, जिसके आधार पर मुगलों ने भारत में लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। तुझके बाबरी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, जिसमें लिखा गया है बाबर के द्वारा कि हिंदुस्तान एक विचित्र देश है और हमारे इलाकों को देखते हुए एक नई दुनिया है। इसके पहाड़, दरिया, जंगल और रेगिस्तान, इसके कस्बे, इसके खेत, इसके जानवर और पौधे, इससे लोग और भाषाएं, इसकी वर्षा और हवाएं सभी अलग हैं। यहाँ की खुशगवार बात यह है कि यह एक बड़ा देश है और यह सोने चांदी का ढेर है। ऐसा तुझके बाबरी में बाबर ने लिखा है। तुझके बाबरी तुर्की भाषा में है। तो अब देखिए इस पाठ में जो कहानी है बाबर और हुमायूं की, उसके बारे में आपने जानकारी प्राप्त की है। अगले पाठ में आप शेरशाह सूरी के बारे में जानेंगे। थैंक यू।